हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का गणित, ठीक है, जो भी यूपी बोर्ड का है। चैप्टर हम लोग फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपको क्लास 6 में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6, 7, 8 का यूपी बोर्ड का जो भी मैथ का बुक होता है आपको पढ़ाया जाता है, ठीक। तो बेसिकली आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आइए उसको समझते हैं। पहले बेसिक चीज़ें देखिए, हम लोग का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं उसका यूज होगा, पहले उस चीज़ को समझेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पाएंगे। तो पहले हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि तुरंत हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम क्वेश्चन आपको बता दिए, ये दिक्कत नहीं होगी। पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट आपको समझाएंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो हम ही है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए, अब तक आपने मान लीजिए कि इससे पीछे पढ़े ही हैं, बेसिक चीज़ें बहुत से कुछ जानते हैं, कुछ चीज़ नहीं जानते हैं, तो उसको क्या करता है, जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, हाँ नहीं जानते होंगे तो उस चीज़ को जान जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए एक चीज़ आता है, एक टर्म आता है हम लोग का, संख्या आता है एक, ठीक है। हाँ, एक आपका कौन सा आता है, अंक आता है। इसको बोलते हैं डिजिट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट यानी कि अंक। तो अब समझिए बेसिकली यहाँ पर हम लोग, ठीक, तो समझ गए यहाँ पर संख्या को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंक यानी कि डिजिट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं अंक यानी कि संख्या होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर पूछा जाता है संख्या अंक, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी आप गिनती पढ़ते हैं 0 से लेके 9 तक, कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक, उससे क्या हो जाता है, अंक यानी कि डिजिट बोला जाता है। अब इन्हीं जैसे कि आप ABCD पढ़ते हैं ना, ए से लेके कहाँ तक, जेड तक। अब इस ABCD से मान लीजिए काऊ लिख दिए, बस लिख दिए, ठीक है, या कैट लिख दिए, ये सब क्या है हमारा, इसी ए और जेड के बीच ही में से अल्फाबेट यानी कि लेटर को क्या करके लेके मिला के ये सब का बने हैं वर्ड यानी कि शब्द बनाए हैं। इसी तरह जो हमारा क्या होता है, अगर मैथ की बात करते हैं, जो अब ABCD ए से लेकर जेड तक 26 पढ़ते हैं, उसी तरह आप मैथ में क्या करते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर आपको याद है तो आप देखिए यहाँ से अगर हम लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 10, तो यहाँ पर देखिए 0 और 9 के बीच में ही ये क्या आएगा, यहाँ पे एक 0 ले लिया, क्या बन गया हमारा 10। वही मान लीजिए 12 ले लेते, 1 और 2 मिलकर क्या बन गया हमारा 12, यानी कि इन्हीं के बीच में आ रहा है ना, यानी कि इन 0 9 के बीच में के अंकों से ही हमारा कौन सी बन रहा है, संख्या बनना जा रहा है, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब कितना हो बड़ा नंबर यहाँ पर लिख दिया जाए, ये सब क्या होगा, इन्हीं के बीचों में से ही निकल के आया होगा। ये नहीं कि इसके बाहर होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, इन्हीं के बीचों में से ये निकल के क्या आ रही हैं, संख्याएं आ रही हैं। जैसे कि ए से लेके जेड तक जो हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, यानी कि लेटर पढ़ रहे हैं, इन्हीं से कितना वो बड़ा वर्ड बना ले, शब्द बना ले, इन्हीं के बीच को बाहर कोई होगा नहीं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंकों से मिलके क्या बनता है हमारा, संख्या बनता है। जैसे कि यहाँ पर जितना बड़ा नंबर लिखना चाहे, संख्या लिखना चाहे, लिख सकते हैं। यानी कुल कहने का ये मतलब हुआ कि 0 से लेके 9 तक अंक होता है, और इसके बाद यही 10 गिनेंगे। अब 10 से लेके अनंत तक गिनते चले जाइए, उसे क्या बोलेंगे हम, संख्या बोलेंगे, ना कि अंक बोलेंगे। एक चीज आपको क्लियर हो गया। और देखिए एक चीज और, अब 0 से लेके 9 तक क्या होता है, सिंगल सिंगल होता है, क्या होता है, सिंगल, एक ही नंबर होता है। या किसी का एक को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, 9 को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। वही मान लीजिए अब लिख दिए 12, क्या बोलेंगे इसको, संख्या। जब अकेला हो उससे क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और 0 और 9 के बीच में जो भी अंक आएगा उसे क्या बोलेंगे, अंक। और जो भी इसके बाद की काउंटिंग करेंगे 10 से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, संख्या यानी कि नंबर बोलेंगे, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अंक और नंबर में, क्योंकि आप इसमें देखेंगे ना तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब मान लीजिए इसमें दे देता है यहाँ पर 1 5 6 8 9 7, अब इसमें बोल देगा को अंक ही बता दीजिए हमें। तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना अंक है, 6 अंक है। कितना अंक है, 6। जैसे कि इसको बोल दिया इस शब्द में कितना लेटर, ये बता दीजिए 1 2 3, काउंट को क्या करेंगे, बता देंगे, सिंपल है। और एक चीज मान लीजिए काउंटिंग करने के लिए आ गया, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन बोल देता है, मतलब 4 है, 3 5 6 7। अब इससे बोल देंगे इन अंकों से, इन अंकों से
बड़ी संख्या बने, इन अंकों से क्या बनाइए, बड़ी संख्या बनाइए, इन अंकों से छोटी संख्या बनाइए। आगे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर में, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें बता रहे हैं उस चीज को समझ गए होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं हम लोग। चलिए और लिखेंगे यहाँ पर परिमेय, सॉरी देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आई होप आप लोग को कौन सी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए अंक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया, संख्या क्लियर हो गया। अब थर्ड टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो अब देखिए जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है उसे किसे मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसकी हम बात करें, अगर डिनोट की तो इसको यन से क्या कहें, यानी कि यन इसका प्रतीक चिन्ह है, इससे क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसकी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो देखिए जो भी हम क्या करते हैं गिनती गिन रहे थे, क्या करें, अरे मान लीजिए हमको यहाँ पे ये बॉक्स है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे शेप बना हुआ है। ठीक है, अब इसको बोल दिया कि कोई गिन के बताइए कौन, क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि हम क्या करें गिन रहे हैं ना, तो यानी कि गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोला मैंने, गिनती की संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अभी मैं बोलूं कि अपने आसपास में देखिए कितनी वस्तुएं रखी, उसको गिन के बताइए, क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिन के बताएंगे, तो कहाँ देखिए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जहां से गिनती क्या होती है, शुरू होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से लिख सकते हैं, जहां से गिनती शुरू होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या कैसे कहेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, गिनती को शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक से, एग्जाम्पल में लिखिएगा, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, एक से, ना कि 0 से। 3 4 5 6 गिनते 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक क्या करेंगे, गिनते रह जाएंगे। तो हमने क्या बोला आपको, जहाँ से गिनती, अब बोले कि को है यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे 1 2 गिनेंगे, 1 2 ना, अब 0 से बोलेंगे 0 1 2 ऐसे तो गिनेंगे नहीं, 1 से गिनेंगे। जब 1 से गिनती, तो यानी कि गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ना कि 0 से। तो वही बोला गया है, जहाँ से गिनती शुरू होती है उससे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए और सबसे बड़ी। तो आपको क्लियर हो गया, सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट पूछेगा, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, यानी कि इसको आप बड़ी संख्या बोल ही नहीं सकते हैं, बड़ी संख्या डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बड़ा से बड़ा नंबर लिख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया, प्राकृतिक संख्या यानी से दर्शाया जाता है, और जहाँ से गिनती शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि अनंत। आई होप क्लियर। चलिए सेकेंड समझते हैं। अब एक चीज आता है आपका, मान लीजिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब देखिए पूर्ण संख्या एकदम सिंपल है, जब क्या बोलेंगे, जब लिखेंगे, जब प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में 0 0 जुड़ जाता है, 0 जुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि कुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या में, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, जहां से गिनती शुरू हुई हो, अगर उसमें क्या जुड़ जाए 0, यानी कि कुल कहने का इसका मतलब यह लिख रहा, अगर ये प्राकृतिक संख्या हम गिन रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, अगर उसमें हम क्या जोड़ दे 0, क्या जोड़ दे 0, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण, यानी कि पूर्ण
संख्या। ये सब हमारा कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। इन प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या, नया नाम क्या देंगे? पूर्ण संख्या। इसका W प्रतीक चिन्ह है, कौन सी है? W, यानी कि W से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अंक है, ऐसा कौन सा अंक है तो जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो जाता है? कौन सी? जीरो। ठीक, चलिए क्लियर। जितना आप लोग को पढ़ा गया इस चैप्टर में क्या होने वाले, यूज होने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ध्यान से लिखिएगा और इसको नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि देखिए अब कहेंगे कि मैथ में क्या नोट्स बनाना, अरे जब तक कोई भी सब्जेक्ट हो नोट्स नहीं बनाएंगे तो अगर रिविजन करेंगे तो रिविजन करते समय नहीं नोट्स बनाए रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। चलिए आइए समझते हैं थर्ड आपका आता है पूर्णांक आता है, पूर्णांक। ठीक है, अब सिंपल है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को जानते हैं आई से दर्शाया जाता है, किससे? प्रत्येक चिन्ह का होता है आई होता है। वही बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक मतलब जानते हैं, मान लीजिए जीरो है ना, इस जीरो के अगर इधर भी हम गिने देते हैं माइनस, जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दिया आपको 2 + 4 क्या देंगे आंसर? प्लस का 6 आएगा, क्या आएगा? प्लस का 6। वही बोल दे कि 9 - 2 आंसर क्या देंगे? -1। क्या देंगे? -1। यानी कि मान लीजिए हम आपसे, अब आपको मैंने 10 रुपया दिया हुआ है, 11 रुपया आपसे ले लिया, क्या कहेंगे? 1 रुपया हमारा कर्जा है, मतलब कर्जा ले लिया ना इससे 1 रुपया, यानी कि क्या ले लिए? माइनस ले लिए, ऋण ले लिए, क्या ले लिए? घटाना। तो -1 का मतलब क्या है? छोटे में से क्या किए? बड़े को घटा दिए। अब देखिए क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, तो इक्वल कहने का मतलब है अगर जीरो के बाद अगर माइनस में भी गिनती क्या कर सकते हैं हम? गिन सकते हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। या इधर भी पॉजिटिव में भी गिन सकते हैं, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अब पूर्णांक उसे कहा जाता है, इसको देखिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा, हम पूर्णांक उसे कहते हैं जब ये देखिए जीरो के इधर अगर जीरो के इधर जाएंगे तो ऋणात्मक होता है, जीरो के इधर जाएंगे तो क्या होता है हमारा? धनात्मक। अगर राइट साइड जाएंगे तो धनात्मक और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा हमारा? ऋणात्मक होगा। यानी कि कुल कहने का ये मतलब हमारा निकला कि पूर्णांक ऐसा है कि उसको हम प्लस धनात्मक में भी गिन सकते हैं और ऋणात्मक में, यानी कि अनंत तक धनात्मक में और अनंत तक ऋणात्मक में उसको क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हमने क्या बोला? पूर्णांक उसे कहा जाता है जिसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं में क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। चलिए चौथा समझते हैं, सम संख्या। सम संख्या पांचवा आपका कौन सी है? विषम। ठीक है, चलिए सम समझते हैं और विषम एक ही बार। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। अब मान लीजिए सम संख्या उसे कहा जाता है जो का हो 2 से कट जाए, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। यह सब आप जानते होंगे, बस रिवीजन करा रहे हैं। अगर कोई सम संख्या तो उसका 2 से कटेगा, अगर वो सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। ये तो मान लीजिए बात हो गई। अगर वही पहचान की बात करें, किसकी बात करें? पहचान की। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये शब्द आते हैं, ये अंक आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। अगर ये सब आते हैं उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। यानी कि जैसे कि 1 4 8 9 6 0 अगर लास्ट में क्या गया? 0। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई मैच करेगा तो वो हमेशा किससे कटेगा? 2 से। अगर इसका लास्ट वाला अगर इनमें से कोई मैच कर देता तो हमेशा 2 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से, 5 से, 7 से, या उसी के टेबल से। ठीक, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से न कटे। और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई मैच करता तो उसे सम बोलेंगे बिना भाग किए, अगर इनमें से कोई मैच करेगा तो उसे विषम बोलेंगे। अगर हमारा देखिए एक चीज और, अब ये 2 से क्या होगा? पूरी तरह से विभाजित होगा। इनमें से कोई लास्ट का अंक मिल जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, और नहीं मिलेगा तो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर हो गया आप लोग को। तो इतना हम लोग का था बेसिक चीजें था हम लोग का। ठीक, इसके बाहर अब कुछ आएगा नहीं। तो पहला चैप्टर जो है भैया हम लोग ने पढ़े हैं। अब एक चीज पता है आपका स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान तो कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।
जितना बताएं उसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में। एक दो पॉइंट बचा है आपका, जैसे कि स्थानीय मान हो गया, अंकित मान हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये कल डिस्कस करेंगे। तुरंत करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक।